हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो फिजिक्स के लिए लेकर आ चुके हैं आपके सामने, जिसमें हम 12th क्लास की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम पढ़ेंगे उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। उनको हम क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु बोलेंगे। उनके बारे में आज हम एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे शून्य विभव। क्या पढ़ेंगे, शून्य विभव। और उदासीन बिंदु से रिलेटेड कि कोई भी दो आवेश हैं उनके बीच में उदासीन बिंदु कहां पर होगा, उससे रिलेटेड मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। और जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इन दोनों बिंदुओं के इस आवेश से, यदि इसका और इसका आवेश ये है तो इस आवेश से कितनी दूरी पर उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। तो उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, आज देखो उदासीन बिंदु। हेडिंग है अपनी उदासीन बिंदु। क्या है, उदासीन बिंदु। अब उदासीन बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। उदासीन बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जहां E = 0 हो, विद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र 0 हो, वह बिंदु क्या होगा, उदासीन बिंदु होगा। वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र 0 हो वह बिंदु क्या होगा, उदासीन बिंदु कहलाएगा। ठीक है। देखो, उदासीन बिंदु के बारे में पढ़ लिया। वह बिंदु जहां पर E = क्या होगा, 0 होगा, वह क्या कहलाएगा, उदासीन बिंदु। तो हम पहले कंडीशन पढ़ेंगे कि मान लो कि कोई भी दो आवेश हैं, हम अपने को नहीं पता कि इनकी प्रकृति समान है या अलग अलग है, विपरीत है। ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ठीक है। ये R दूरी पर स्थित है, सॉरी अक्ष दूरी पर मान लो या R दूरी पर, कितनी भी दूरी पर आप मान लो आपके अकॉर्डिंग। तो इसके बीच में कहां पर उदासीन बिंदु स्थित होगा, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि ये समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं तो उदासीन बिंदु, यदि ये समान प्रकृति के हैं तो उदासीन बिंदु कहां पर प्राप्त होगा, दोनों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में। ठीक है। उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होगा, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होगा, दोनों आवेशों के बीच में प्राप्त होगा। तो फिर देखिए विपरीत की कंडीशन देखते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश हैं ये, इन आवेशों की प्रकृति कैसी है, विपरीत प्रकृति है। विपरीत प्रकृति है तो उदासीन बिंदु आवेशों के छोटे आवेश, सॉरी छोटे आवेश की साइड में उपस्थित होगा, छोटे आवेश की तरफ और बाहर की ओर। बात क्लियर, बात क्लियर है यहां तक, यहां तक बात क्लियर आपकी। क्या कि यदि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो दोनों आवेशों के बीच में उपस्थित होगा। विपरीत प्रकृति के छोटे आवेश की तरफ बाहर की ओर। मान लो कि ये छोटा आवेश है, Q1 छोटा आवेश है,
तो इस साइड में होगा, ठीक है। अगर Q2 छोटा है तो इस साइड में उपस्थित होगा, ठीक है। यहां तक समान प्रकृति के हैं और दोनों आवेशों के बीच में विपरीत प्रकृति के छोटे आवेश की तरफ, विपरीत प्रकृति का तो छोटे आवेश की तरफ बाहर की ओर उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। यहां तक बात क्लियर। तो चलिए इनके फॉर्मूलाज जो है, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताने के लिए बोला था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो शॉर्ट ट्रिक्स, देखो ये कोई Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, ठीक है। Q1 आवेश, ये है Q2 आवेश। ये यहां पर हमने मान लिया नेचुरल पॉइंट, उदासीन बिंदु। किसको इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉइंट। क्या? नेचुरल पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल पॉइंट। ये है अपना उदासीन बिंदु, ये है Q1 आवेश, ये है Q2 आवेश, ठीक है। तो पहले कंडीशन अपन पढ़ेंगे, ये x1 दूरी है, ये दूरी है x1 और ये है x2, ठीक है। ये x1 दूरी, ये x2 दूरी, और टोटल दूरी कितनी है? x, ठीक है। ये x1 दूरी, ये x2 दूरी और टोटल दूरी x। तो हम बात करते हैं कि दोनों जो आवेश हैं और उनके बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? दोनों आवेश और उनके बीच की दूरी के मध्य क्या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं आप? देखो बात क्या है कि दोनों जो आवेश हैं इनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। देखो इस आवेश की प्रकृति पहले पढ़ेंगे समान प्रकृति के लिए। किसके लिए? समान प्रकृति के आवेशों के लिए उदासीन बिंदु समान प्रकृति के आवेशों के लिए उदासीन बिंदु। देखो उदासीन बिंदु, ये Q1 आवेश के कारण, Q1 के कारण E वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू Q2 के कारण E वेक्टर का परिमाण। दोनों जो परिमाण है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो तो इक्वल होंगे तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने? कि E इज इक्वल टू क्या होता है? KQ अपॉन में R स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जहां पर Q क्या था? पॉइंट चार्ज था, बिंदु आवेश था, और R स्क्वायर क्या था? R स्क्वायर क्या थी? एक अन्य आवेश से उसकी दूरी थी, ठीक है। तो देखो यहां पर हम फॉर्मूला लिखते हैं KQ1 अपॉन में x1 स्क्वायर इज इक्वल टू KQ2 अपॉन में x2 स्क्वायर, ठीक है। Q से K से K कैंसिल। अब देखो Q1 अपॉन में Q2, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू x1 अपॉन में x2 की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा? ये फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा? दूरी और आवेश के बीच में रिलेशन के लिए, समझ में आ रहा? दूरी और आवेश के बीच में रिलेशन के लिए हमने पढ़ा Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू x1 अपॉन में x2 की होल स्क्वायर, x1 अपॉन में x2 की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको आवेश दे, कोई दो आवेश दे, दो आवेश दे दे आपको कि, और एक ये बोल दे कि एक आवेश से उदासीन बिंदु की दूरी ये है, तो दूसरे आवेश से उदासीन बिंदु की दूरी क्या होगी? तो आप आसानी से इस फॉर्मूले से वो जो दूरी है वो फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला वो आपका हो जाएगा जिसे आपको दूरी को फाइंड करना है, ठीक है। Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू x1 अपॉन में x2 की होल स्क्वायर। Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू x1 अपॉन में x2 की होल स्क्वायर, ठीक है।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग स्क्वायर लगा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये मैथ की प्रॉपर्टी है। समान प्रकृति के आवेश के लिए हमने पढ़ा, समान प्रकृति के आवेश के लिए हमने पढ़ा। अब देखो अलग अलग जब हमको मान लो कि आवेश दे दिया हो और दोनों आवेशों के बीच की टोटल दूरी दी गई हो, आवेश दे दिया गया हो और दोनों आवेशों के बीच की टोटल दूरी दी गई हो, तो उदासीन बिंदु कैसे फाइंड करते हैं? देखो इस बात को उतार लेना भाई साहब। देखो तो, बच के जरा शैतानिया मेरी। देखो अक्स1 अपने को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? अक्स1। अब अक्स1 क्या है? Q1 से उदासीन बिंदु की दूरी है, Q1 से उदासीन बिंदु की दूरी है। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया कि उदासीन बिंदु की जो दूरी फाइंड करते हैं वो हमेशा छोटे आवेश की साइड से डिफाइन करते हैं। उदासीन बिंदु की जो दूरी डिफाइन करते हैं वो हमेशा छोटे आवेश की साइड से फाइंड करते हैं। तो हम यहां पे अक्स1 फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड करें? अक्स1। तो देखो अक्स1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना? अक्स अपॉन में अंडर रूट अक्स1, सॉरी Q1 छोटा है तो Q1 कहां आएगा भाई साहब? नीचे आएगा। कहां आएगा? नीचे आएगा Q1। समझे यहां तक? ठीक है। प्लस में 1, देखो प्लस के अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट ओनली कहां है? Q1 अपॉन में Q2 का अंडर, सॉरी Q2 अपॉन में Q1 का अंडर रूट प्लस 1। ये किसके लिए है? अक्स1 की डिस्टेंस है, ये अक्स1 डिस्टेंस है। Q1 आवेश से उदासीन बिंदु की नेचुरल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है? अक्स अपॉन में Q2 अपॉन में Q1 का अंडर रूट प्लस 1। देखो अब हम फाइंड करते हैं अक्स2। अब अक्स2 फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? अक्स2 फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि Q2 छोटा है। यहां पे क्या है? Q2 छोटा है। तो देखो वो ही फॉर्मूला लगेगा, ऊपर आ जाएगा Q1 अपॉन में आ जाएगा Q2 प्लस में आ जाएगा 1। ये हो जाएगी, ये दोनों है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों की दोनों, अक्स1 और अक्स2। आपको इस बात को ज्यादा याद रखना है कि अक्स1 फाइंड कर रहे हैं मतलब Q1 छोटा है, अक्स2 फाइंड कर रहे हैं मतलब Q2 छोटा, मतलब जिस भी आवेश से दूरी फाइंड कर रहे हैं वही आवेश क्या है? छोटा है। और वही आवेश क्या आएगा? अपॉन में आएगा। कहां पे आएगा? अपॉन में आएगा, नीचे आएगा। बात क्लियर यहां तक? ठीक है। तो इस बात को उतार लेना, आपको क्या उतार लेना है? अरे भाई कॉपी की बात नहीं कर रहा, और कॉपी में भी उतारना है। कहां उतारना है? यहां। कहां उतारना है? यहां उतारना है। यहां उतार ली जो चीज वो नहीं भूलेंगे हम कभी भी, हम कभी भी, हम कभी भी। ठीक है। तो समान प्रकृति के आवेशों के लिए हमने उदासीन बिंदुओं को फाइंड किया है। देखो सोल्व करने का टाइम है नहीं, इतनी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको सीधा फॉर्मूले को याद रखना है और उदासीन बिंदु फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। तस की करा तेरे तो मरा कहन तो डरा। देखो अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए उदासीन बिंदु। ठीक है, विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए उदासीन बिंदु। तो देखो विपरीत प्रकृति के लिए क्या कंडीशन होगी उसके बारे में देखते हैं। ये आवेश हो गया अपना Q1, ये आवेश हो गया अपना Q2। भाई साहब अगर Q1 को छोटा मान रहे हैं तो नेचुरल पॉइंट कहां प्राप्त होगा? Q1 की साइड। और दिख रहा है क्या वहां तक? चलो कोई नहीं, क्या
Q1 को हम छोटा मान रहे हैं, Q1 को हम क्या मान रहे हैं, छोटा मान रहे हैं, तो नेचुरल पॉइंट कहां प्राप्त होगा, कहां प्राप्त होगा, बता दिया ना मैंने आपको कि बाहर की ओर प्राप्त होगा। अब देखो ये दूरी कितनी है इसकी, इन दोनों की दूरी ये है x दूरी मान ली अपने, और ये बाहर की ओर जो दूरी है ये अपन ने क्या मान ली, L मान ली। जो बाहर की साइड जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया L मान लिया, और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x मान लिया। मतलब Q1 और Q2 आवेशों, दोनों आवेशों के बीच में कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, x दूरी। तो यह एक बात लिखना कि विपरीत आवेश होने पर उदासीन बिंदु विपरीत आवेश होने पर उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों आवेशों की जोड़ने वाली रेखा के बाहर की ओर तथा छोटे आवेश की तरफ प्राप्त होगा। उदासीन बिंदु की कंडीशन हमने पढ़ ली कि विपरीत आवेश होने पर उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के बाहर की ओर तथा छोटे आवेश की तरफ प्राप्त होगा। क्या, विपरीत आवेश होने पर उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के बाहर की ओर तथा छोटे आवेश की साइड में प्राप्त होगा। ठीक है, उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होगा, छोटे आवेश की साइड में, छोटे आवेश के नजदीक होगा, छोटे आवेश के पास में होगा, बड़े आवेश से दूर होगा। ठीक है, बड़े आवेश से कहां होगा, दूर होगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या माना है, इस कंडीशन में हमने माना है कि Q1 छोटा है Q2 से, Q1 क्या है, छोटा है Q2 से, प्रकृति इनकी विपरीत है, इसलिए हम क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे, इनका मापांक लेंगे। तो मापांक लेंगे तो Q1 छोटा है Q2 से, तो इस कंडीशन में उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होगा, दोनों आवेशों के बाहर की ओर और इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के बाहर की ओर और छोटे आवेश की साइड में प्राप्त होगा। यहां तक क्लियर है। तो इस बात को आपको अच्छे से नोटिस कर लेना कि उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होगा, कहां प्राप्त होगा, ए भाई कहां प्राप्त होगा बताना, बाहर की ओर तरफ प्राप्त होगा और छोटे आवेश की तरफ प्राप्त होगा। तो देखो, जो शॉर्ट ट्रिक हमने उसमें पढ़ी थी वहीं उसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स इसमें भी हम पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। तो देखो, वही कंडीशन है कि Q1 के कारण E का मॉडुलस इज इक्वल टू Q2 के कारण E का मॉडुलस। ठीक है, अब देखो n तक इसकी दूरी कितनी है, n तक Q1 से कितनी दूरी है, के Q1 अपॉन में, देखो उदासीन बिंदु की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जीरो होता है तो जीरो ही होगा ना, दोनों का जीरो है तो दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 अपॉन में एल प्लस एक्स की स्क्वायर, के से के कैंसिल। अब क्या आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू एल अपॉन में एल प्लस एक्स की स्क्वायर, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू एल अपॉन में एल प्लस एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पढ़ चुके अपन। इस बात को भी लिख लेना, ये भी शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा काम है, मानेंगे हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समान आवेश वाली। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना आप। देखो,
अगली बात क्या है कि उदासीन बिंदु एल की दूरी कितनी होगी, एल कितना होगा, एल कितना होगा भाई साहब, तो एल क्या होगा, अक्ष अपोन में छोटा किसको माना है, Q1 को, तो Q2 बटे Q1 -1 आएगा यहाँ पे। बस इतना याद रखना है कि समान प्रकृति के जो होते हैं जब प्लस आता है और विपरीत प्रकृति के जब आवेश होते हैं तो निशान किसका आता है, बीच में माइनस का चिन्ह आता है। किसका चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इसकी ये एक ही कंडीशन है, दो कंडीशन नहीं बनेंगी इसमें, एक कंडीशन बनेगी। अब Q1 से ले लेंगे, Q1 से ले लेंगे तो यहाँ पे अक्स आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वही बात पढ़नी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ए बाबा क्या पढ़ोगे, शून्य विभव। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, शून्य विभव। दो बिंदु आवेशों के निकाय, दो बिंदु आवेशों के निकाय में शून्य विभव दो बिंदु आवेशों के निकाय में शून्य विभव। तो देखो, दो आवेशों के निकाय में शून्य विभव की बात करते हैं। देखो, क्या यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं ना, समान प्रकृति के आवेश हैं, यदि दोनों आवेशों की प्रकृति समान है, यदि दोनों आवेशों की प्रकृति समान है तो किसी भी बिंदु पर परिणामी विभव शून्य नहीं होगा। तो यदि दोनों आवेशों की प्रकृति समान है तो किसी भी बिंदु पर परिणामी विभव शून्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, परिणामी विभव शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात करेंगे हम अंदर की कंडीशन की जब समान प्रकृति है, और एक बात करेंगे हम विपरीत प्रकृति की कंडीशन की जब उदासीन बिंदु जो जहां पर विभव शून्य होगा वह कंडीशन कहां स्थित होगी, बाहर की साइड में स्थित होगी। अतः अंत बिंदु के लिए बात कंडीशन देखेंगे हम, दोनों आवेशों के बीच में कोई शून्य विभव की कंडीशन देखो तो उसमें क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x अपॉन में Q2 अपॉन में Q1 प्लस 1। ये किसकी कंडीशन है, अंतः बिंदु पर। ठीक है, फिर कंडीशन देखेंगे x1। देखो ये x1 किस लिए ले रहा हूं कि हम अलग अलग की कंडीशन देख रहे हैं, ये अंत बिंदु के लिए, बाह्य बिंदु के लिए। और x1 Q2 अपॉन में Q1 माइनस 1, Q2 अपॉन में Q1 माइनस 1, ये किसके लिए है, बाह्य बिंदु के लिए। बाह्य बिंदु पर। ठीक है, ये ये कहाँ जाएगा, अंत बिंदु पर, ये बाह्य बिंदु पर। तो ये था अपना दो बिंदुओं के दो बिंदु आवेशों के निकाय के शून्य विभव। ठीक है, शून्य विभव की कंडीशन हमने जानी। तो देखो, जो भी मैं आपके अपने YouTube चैनल पर क्या आता है कि मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा आज से, नहीं ये वीडियो तो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। शॉर्ट्स जो अपने YouTube शॉर्ट्स आते हैं ना,
वो अपलोड करूंगा, और एक शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन है एक शॉर्ट में एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन उस शॉर्ट्स में दे रखा है वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और किसी का सही होगा उसको उस तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाएगा चैनल के द्वारा, और जिसका गलत होगा उसको उस तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि अपन क्या करते हैं कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि क्वेश्चन दे देते हैं, उसका आंसर पता ही नहीं होता, कोई बच्चा कुछ दे रहा है, कोई बच्चा कुछ। आपको यहाँ पर आंसर बताया जाएगा, ठीक है, बताया जाएगा। जब उस शॉर्ट्स पर 100 कमेंट्स हो जाएंगे ना, 100 कमेंट्स हो जाएंगे, उस टाइम पर चैनल की ओर से कमेंट किया जाएगा और उसका आंसर आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो अपनी यहाँ पे समाप्त होती है, आपसे विदा लेने का टाइम आ गया आज। और अगर क्या बोलने वाला हूँ आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, ताकि उनको भी इस चैनल पर पढ़ाई जा रही फिजिक्स का बेनिफिट मिल सके। ऐसे नहीं, अपने को राबड़ी नहीं बनानी है, एक टॉपिक उठाया उसी क्लास में क्लियर एक टॉपिक उठाया उसी क्लास में क्लियर। अब देखते ही देखते देखो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पहली यूनिट है ना, स्थिर वैद्युत विभव, वो पूरी होने जा रही है। इससे अगला चैप्टर अपन लेके आएंगे गाउस का नियम, गाउस लॉ, द्विध्रुव है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बच रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है कि बस पूछो मत आप, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फैला दो। बस ठीक है, इतना ही बहुत है। देखो फ्रेंड्स, जिंदगी में ना संघर्ष बहुत जरूरी है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे ना, तो अपने को सफलता जो मिलेगी उसकी कीमत का पता नहीं लगेगा। स्ट्रगल होगा तो सफलता भी बड़ी मिलेगी, और उसकी कीमत का भी आप यकीन मानो कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट में जब सिलेक्शन होता है और एक लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, कौन सी में ज्यादा खुशी होगी? देखो, कई स्टूडेंट्स कहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में होगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लास्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि उसमें हमने स्ट्रगल किया होता है, दुनिया के ताने सही होते हैं, दुनिया की बातें सुनी होती हैं। और आपको पता है कि मतलब जब एक बार मतलब बच्चा फेल ना हो जाए, ये नहीं है कि बच्चे ने तैयारी नहीं की, बच्चा पढ़ रहा है, रात दिन एक कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पड़ोस वाले क्या कहेंगे, हो गया सिलेक्शन, पढ़ ली, कर ली पढ़ाई। तो उनकी बातों को आपको एक तीर की तरह लगनी चाहिए आपके दिल में, ठीक है, और उनको करके दिखाना है। उस टाइम पे जब लास्ट अटेम्प्ट आ जाता है ना, उस टाइम पे आता है मजा सिलेक्शन लेने का, और उस टाइम पे सिलेक्शन लेंगे तो पड़ोसियों की भी आंख ऐसे खुल जाएंगी। और एक बात, सिलेक्शन लेते ही पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाना है। क्या करना है? पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाना है, ठीक है। तो संघर्ष करो और आगे बढ़ो। ये नहीं है कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ तो हम ऐसे तैयारी करनी छोड़ दें। नहीं, तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। अपने को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? लगभग 16.5, 6, 1, 3, 5, 7 से 8 अटेम्प्ट मिलते हैं अपने को। 7 से 8 अटेम्प्ट एयरफोर्स के, 7 से 8 नेवी के। तो अब आप ही देख लो आपको क्या करना है। फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में सही, सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड में सही, ऐसे थोड़ी या उम्मीद छोड़िए। और देखो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या दुनिया कायम है? खुश रहना सीखो, कभी भी अपनी स्माइल को मत रोको। नॉट स्टॉप स्माइलिंग। क्या? नॉट स्टॉप स्माइलिंग। स्माइल को बरकरार रखना है, स्माइल को बरकरार रखना है, स्माइल करते रहना है। अगर खुशी रहेगी ना दिल में, मुंह पर स्माइल रहेगी, तो पड़ोसियों को ये पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहा है, ठीक है। प्रयास इतनी खामोशी से करो, प्रयास इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यही बात अपने को लागू करनी है। अपने को अपने लक्ष्य के बारे में, जो अपना डेस्टिनेशन है, अपना लक्ष्य है, उसके बारे में किसी को नहीं बताना है। लक्ष्य के बारे में किसी को नहीं बताना है। एक बात बताऊं, स्माइल वाली बात, हैप्पीनेस इज नॉट
ए डेस्टिनेशन। हैप्पीनेस कोई गंतव्य नहीं है, हैप्पीनेस तो रास्ता है। हैप्पीनेस इट्स वे, इज वे, ये एक रास्ता है कहाँ तक, गंतव्य तक जाने का। डेस्टिनेशन अपने लक्ष्य पर, अपने एम तक पहुंचने का रास्ता है हैप्पीनेस। खुशी खुशी अपना प्रयास किया जाओ, अपने कर्म किया जाओ, फल अपने आप ऊपर वाला देगा आपको। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कहीं पे भी काम आ सकती है। ये नहीं होगा है कि आपका नेवी एयरफोर्स में नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपनी पढ़ाई के बल पर कुछ भी कर सकते हो। एयरफोर्स नेवी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ये नहीं है कि 18-19 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म। अब घर वाले कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका हो गया, उसका हो गया। अरे तो मेरे माता पिता, उनको ये समझाओ कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, और उनका सिलेक्शन भी ऐसी थोड़ी है पहले अटेम्प्ट में हो गया था। उनका सिलेक्शन भी, उनकी एज तो देखो, और एक उनका, और उस एज तक पहुँचते पहुँचते मैं भी सिलेक्ट हो जाऊँगा। लेकिन उनकी भी गलती नहीं यार, उनकी भी कंडीशन देखी जाती है ना, वो भी हालात से जूझ रहे हैं। मेरे को पता है कि अपने आसपास में जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे यूट्यूब पर पढ़ने की कोशिश करें, वो सभी गरीब करने जो कोचिंग में नहीं जा सकते, कोचिंग की फीस नहीं। और फीस भी क्यों बढ़नी जब फ्री में 150 रुपये के रिचार्ज, 150-200 के रुपये रिचार्ज से अपने को फ्री क्लासेज मिल रही हैं। कोई कुछ नहीं करना, आराम से घर पे बैठो, क्लास लो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई फीस नहीं देनी, कुछ और नहीं, कुछ सिरदर्दी नहीं। ठीक है, तो प्रयास करो और सफल हो, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। बस यही दुआ है। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, धन्यवाद, लव यू ऑल।